और अब भोपाल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कमला नेहरू सांदीपनि कन्या महाविद्यालय पहुंचे हुए हैं। गुरु पूर्णिमा के इस खास मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल सहित कई शहरों में, कई जिलों में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले कमला नेहरू सांदीपनि कन्या महाविद्यालय पहुंचे हुए हैं। पूजा पाठ के साथ यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। सीधी तस्वीरें भोपाल से आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नए भवन का लोकार्पण किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे हैं। कमला नेहरू सांदीपनि कन्या महाविद्यालय की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री ने नए भवन का लोकार्पण कर दिया है और इसी के साथ नई सौगात। अब नए भवन में विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ाई करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नए भवन की सौगात देते हुए और महाविद्यालय के छात्रों से भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बातचीत की है। बच्चियों से देखिए यहां पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी का पल है न सिर्फ महाविद्यालय प्रबंधन के लिए बल्कि उनके छात्रों के लिए भी, चूंकि नए भवन का लोकार्पण यहां पर खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है और कार्यक्रम में शामिल होने से पहले, लोकार्पण से पहले उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। और देखिए यहाँ पर छात्राओं से भी उन्होंने बातचीत की है, उनसे जानकारी ली है कौन सी कक्षा में वो पढ़ती हैं, कौन से विषय में उनकी रुचि है और जो ये खास मौका है नए भवन का जो लोकार्पण किया गया है उसको लेकर उनके मन में क्या विचार है, कैसा वो महसूस कर रहे हैं। विद्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कमला नेहरू सांदीपनि कन्या महाविद्यालय की ये तस्वीरें, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद पहुंचे हुए हैं और साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। महाविद्यालय प्रबंधन भी इस वक्त साथ में, यहां पर सदस्य यहां पर पहुंचे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अगवानी की है और उसके बाद लोकार्पण के बाद की ये सीधी तस्वीरें, जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छात्राओं से बातचीत की है, उनसे जानकारी ली है। कमला नेहरू सांदीपनि कन्या महाविद्यालय का विधिवत लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। विद्यालय का लोकार्पण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर किया है। मुझे लगता है कि पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब नई शिक्षा नीति की कल्पना की तो उस कल्पना में शायद ये सब भी था कि हमारे अच्छे विद्यालय हों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे हमारे शिक्षक हों, उनकी शिक्षण पद्धति अच्छी हो, ऐसी शिक्षण व्यवस्था हो रोजगार मूलक हो, ऐसी शिक्षण व्यवस्था हो जो आपके भविष्य को गढ़ने का काम करे, ऐसी शिक्षण व्यवस्था हो जो आपके आचरण में अपनी संस्कृति को प्रोहित करने का काम करे। ये शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की होगी और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चाहे स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, दोनों में नई शिक्षा नीति के उसके क्रियान्वयन के लिए, उसकी स्थापना के लिए पूरी ताकत से हम काम कर रहे हैं। वो 2028-29 तक जब वो पूरी शिक्षा नीति जमीन पर उतर के जाएगी, हर स्कूल में वो पद्धति का जब उपयोग होगा, मुझे लगता है वह आपके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा और साथ ही आपको गौरव की अनुभूति प्रदान करने के लिए भी शायद मुझे लगता है वो समय आपको उस बात का एहसास कराएगा। आज के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अकेला ये विद्यालय इसका लोकार्पण नहीं हो रहा, साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में हमारे बच्चों को, जो दूरस्थ स्थानों से हमारी बेटियां, हमारे बेटे स्कूल में जाते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं होता, उनको साइकिल वितरण का काम भी आज पूरे मध्य प्रदेश में, उसकी शुरुआत आज से हो रही है, जो लगातार आगे समय में जारी रहेगी। मैं फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ये पहली बार हो रहा है कि हम जुलाई के पहले हफ्ते में
पुस्तकें वितरित कर चुके। हम बच्चों के साइकिल देने का काम कर रहे हैं। हम बच्चों को लैपटॉप देने का काम कर चुके और माननीय बताएंगे बहुत जल्दी बच्चों को स्कूटी मिलने वाली। ये सब सेशन के शुरू में हो रहा है। ये हमारी सरकार की काम करने की शैली और हमारे समर्पित भाव से हमारी शिक्षा और सुविधा बच्चों तक शीघ्र पहुंचे, इस बात का प्रमाण है। मैं बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अपेक्षा भी करूंगा कि हमारे जीवन में सबसे पहले हमारे माता पिता गुरु के रूप में आते हैं। माता पिता हमको जन्म देते हैं, चलना सिखाते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे आचरण में उनका एक एक पल अपने जीवन का बच्चों के लिए होता है। सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। लेकिन शायद बच्चों के जीवन में सर्वाधिक प्रभाव किसी का पड़ता है तो अपने शिक्षक का, अपने टीचर का पड़ता है। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति में ये माना गया है कि बच्चे, माता पिता उनको जन्म देते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और इस भौतिक संसार में उनको काबिल बनाने का काम एक शिक्षक करता है। उससे बड़ा गुरु कोई दूसरा नहीं हो सकता। आज पूरे बच्चों से यही आग्रह है कि हमारे जो गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, उनके प्रति समर्पित भाव से, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करें, तो शायद हम अपने जीवन को और व्यवस्थित, सुसंस्कृत तरीके से आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, उसको पाने में कामयाब होंगे। साथ ही मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने मंत्र दिया इस प्रदेश में, विरासत से विकास का मंत्र। विरासत, अगर हम विकसित होते जाएं और विरासत को छोड़ दें तब भी ठीक नहीं। अकेली विरासत को लेके आगे बढ़ें और विकास ना हो तब भी ठीक नहीं। लेकिन विरासत के साथ विकास की ओर जो मंत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हम उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसको मूल मंत्र बनाते हुए, अपनी विरासत की रक्षा करते हुए विकास की तरफ आगे बढ़ने के लिए शिक्षकों से प्रेरणा लेंगे, अपने बड़ों से, अपने अग्रजों से प्रेरणा लेते हुए ये बच्चे अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध करेंगे, प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। ऐसी मैं शुभकामनाएं बच्चों को देता हूं। पुनः मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का स्कूली शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी के नाते उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं, और हमारे जो गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, उनको विशेष रूप से आज का ये पुण्य अवसर है, उनको बधाई देने का, उनके प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापित करने का, उनके प्रति अपना सम्मान का इजहार करने का अवसर है। मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, उनके यशस्वी दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए, इस अपेक्षा के साथ कि उनका आगे आने वाला समय इन बच्चों के, इन नौनिहालों के भविष्य को गढ़ने में पूरी सामर्थ्य और शक्ति के साथ बीतेगा। ऐसी शुभकामनाएं देता हुआ, सभी शिक्षकों को बधाई देता हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर धन्यवाद कि आज के इस गुरु पूर्णिमा के व्यस्तम कार्यक्रम में सांदीपनि विद्यालय कमला नगर में यहाँ पर इसका लोकार्पण भी किया और बच्चों को पूरे प्रदेश में साइकिल वितरण के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। उनको बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके शुभ विचारों के लिए। और हमारे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जिस प्रकार से गुरु सांदीपनि गुरुकुल में 64 कलाओं को शिक्षित किया जाता था, उसी के अनुरूप हमारे मध्य प्रदेश के जो सांदीपनि विद्यालय है, इसमें सर्वांगीण विकास के लिए किस प्रकार से ये विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक लघु फिल्म। भगवान श्री कृष्ण ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऋषि सांदीपनि से गुरु शिष्य परंपरा के साथ वेद, योग और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्कार प्रधान शिक्षा के विजन को मध्य प्रदेश में साकार करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में शिक्षा पा रहे हर बालक में श्री कृष्ण और हर शिक्षक में गुरु सांदीपनि को देख रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा
350 से ज्यादा सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किए जा रहे हैं। नई पीढ़ी के नए बच्चे प्राइवेट स्कूल को भी मात करेंगे, इतने अच्छे विद्यालय बन रहे हैं। सांदीपनि विद्यालयों में शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। पहले ही चरण में 369 अत्याधुनिक स्कूल तैयार हैं, जहां स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, डिजिटल लर्निंग है, साइंस लैब्स हैं, कंप्यूटर और वोकेशन ट्रेनिंग की सुविधाएं हैं। यही नहीं, संगीत, कला, नाटक, खेल और संस्कार हर पहलू पर होगा ध्यान। ओपन थिएटर से लेकर ऑडिटोरियम तक, बास्केटबॉल से लेकर स्विमिंग पूल तक, हर बच्चे को मिलेगा वह माहौल जहां वह अपनी प्रतिभा को निखार सके। और सबसे खास बात, शिक्षकों और स्कूल लीडर्स की विशेष ट्रेनिंग। 5 दिन के बूट कैंप में उन्हें सिखाया जाएगा कैसे बने एक पॉजिटिव स्कूल कल्चर का आधार, कैसे मजबूत हो छात्र शिक्षक रिश्ते और कैसे हर क्लासरूम में फैले ज्ञान का उजाला और विश्वास की रोशनी। सांदीपनि विद्यालय सिर्फ स्कूल नहीं, यह एक दृष्टिकोण है जहां हर बच्चा तैयार होगा भविष्य के लिए, संस्कारों के साथ, विज्ञान के साथ और आत्मविश्वास के साथ। मुख्यमंत्री जी के संकल्प और दूरदृष्टि की सुखद सौगात। महर्षि सांदीपनि विद्यालय, भविष्य की ओर एक सशक्त कदम। सांदीपनि विद्यालय, ज्ञान, कौशल और संस्कार का संगम। तो ये लघु फिल्म से हमें ज्ञात हुआ कि कितनी गुणवत्ता के साथ सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है मध्य प्रदेश शासन, हर एक विद्यार्थी का संपूर्ण विकास हो सके। और इसी कड़ी में, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी गुरु के स्वरूप में हमारे बीच विराजमान है, आज कमला नेहरू संदीपनी कन्या विद्यालय की एक छात्रा मंच पर आएंगी, कुमारी संतोषी साहू, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का बेहद खूबसूरत सा पोर्ट्रेट आपके द्वारा बनाया गया है, एक स्केच बनाया गया है। जोरदार तालियों के साथ संपूर्ण विद्यार्थीगणों, संपूर्ण छात्राओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का कमला नेहरू सांदीपनी कन्या विद्यालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और ये सम्मान स्वरूप कुमारी संतोषी साहू माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रही हैं। एक अनूठी विचारधारा, एक नव ऊर्जा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं। और हमारे बीच कुमारी संतोषी साहू माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार भी प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि अनुपम सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की और सर्वांगीण विकास के लिए, खासकर बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो कि निरंतर बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं। और इसी कड़ी में, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज वो अनुपम अवसर है, गुरु पूर्णिमा का अनुपम अवसर हम बना रहे हैं। हमारे बीच इसी विद्यालय की एक विद्यार्थी हैं कुमारी दीप्ति उइके, जो कि गुरु वंदना की प्रस्तुति देंगी। तुमसे
देवेंद्र बंसल जी को, जो कि शासकीय सांदीपनी विद्यालय देवास से हैं। ये स्वर्णिम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। वे गुरुजन जो कि संपूर्ण मेहनत के साथ विद्यार्थियों को तैयार करते हैं आने वाले भविष्य के लिए, और इसी कड़ी में श्री देवेंद्र बंसल जी का सम्मान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। शासकीय सांदीपनी विद्यालय देवास से हैं आप। शिक्षण सत्र 24-25 में कक्षा 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा है और 100% प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण रहे हैं विद्यार्थी। आपके स्कूल के जोरदार तालियां हो जाएं श्री देवेंद्र बंसल जी के लिए। और इसी कड़ी में आमंत्रित करने जा रहे हैं डॉक्टर एस.के. पाल जी को मंच पर, जो कि शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय गोरखपुर नरसिंहपुर से हैं। और आपके विद्यालय द्वारा भी शिक्षण सत्र 24-25 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% एवं 100% प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण रहा है आपका विद्यालय। भरपूर तालियों के साथ हम भी सम्मान प्रदान करें डॉक्टर एस.के. पाल जी को, जिनके अनूठे प्रयासों से संपूर्ण गोरखपुर नरसिंहपुर शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय का जो रिजल्ट है इतना उत्कृष्ट रहा है। इसी कड़ी में श्री मनोज कौशल को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि शिक्षक हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उद्योगगढ़ जिला भिंड से आप। भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 24-25 की 11वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम आपने गौरवान्वित किया है। जोरदार करतल ध्वनि के साथ श्री मनोज कौशल जी को हम सम्मान प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी शॉल श्रीफल के साथ आपका सम्मान कर रहे हैं। श्री सूर्यदास बनोथे जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं आप, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लांजी जिला बालाघाट से हैं। भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 24-25 की 11वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर चयन प्राप्त कर प्रदेश का नाम आपने भी गौरवान्वित किया है। भरपूर तालियों के साथ हम सभी सम्मान प्रदान करें श्री सूर्यदास बनोथे जी को। श्रीमती शुभांगी नामरे जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। शिक्षक हैं आप, सागर पब्लिक स्कूल रोहित नगर भोपाल से। भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 24-25 की 11वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर आप चयनित हुए हैं और पूरे प्रदेश का नाम आपने गौरवान्वित किया है। श्रीमती सारिका मनीष शर्मा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। प्रभारी प्रधान अध्यापक सांदीपनी कमला नेहरू कन्या विद्यालय भोपाल से हैं। आपके प्रयासों से सत्र 24-25 में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति में 11 विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की है और आपके द्वारा अवकाश के दिनों में भी विद्यार्थियों की विशेष कक्षाएं संचालित हुई हैं। श्रीमती वंदना रामचंदानी मंच पर हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमला नेहरू सांदीपनी कन्या विद्यालय से हैं आप, और आपके भी अनुपम प्रयास हैं। आपके प्रयासों से विद्यालय के विद्यार्थियों ने वुशु प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर 2 स्वर्ण 6 रजत और 10 कांस्य पदक अर्जित किए हैं और आपके प्रयासों से विगत 2 वर्षों से विद्यालयों की छात्राएं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में सहभागी हैं। और इसी कड़ी में श्री योगेश बिश्नोई को मंच पर आमंत्रित करेंगे। और आप खेल शिक्षक हैं, शासकीय मॉडल सांदीपनी विद्यालय खातेगांव देवास से हैं आप। आपके द्वारा राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2003 पूरी उड़ीसा में आपकी सहभागिता रही है। साथ ही में मध्य प्रदेश फेडरेशन ऑफ इंडिया में 15 वर्षों से राष्ट्रीय निर्णायक की भूमिका में हैं आप। श्रीमती बख्तौर खान को मंच पर आमंत्रित करेंगे। खेल शिक्षक हैं आप, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्मदापुरम की। 19 बार वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर आपने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है और वर्तमान में सिविल सर्विसेज वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही हैं आप। जोरदार तालियां हो जाएं श्रीमती बख्तौर खान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, जो एक महान गुरु के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। और ऐसे महायोगेश्वर स्वयं ज्ञान अर्जन के लिए गुरु सांदीपनी आश्रम आए, जो कि ज्ञान शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा का आदर्श है। और ऐसी ही अद्भुत दिव्य नगरी उज्जैनी में जन्मे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनके लिए अपनी संस्कृति गुरु शिष्य परंपरा धरोहर स्वरूप है,
जो ज्ञान, संस्कार और नैतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। और हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे ओजस्वी नेतृत्व, हमारे प्रदेश के मुखिया, जिनके नवविचारों से मध्य प्रदेश निखर रहा है, संवर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और जो अपने ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति से संपूर्ण मध्य प्रदेश की विरासत को सहेजते मध्य प्रदेश को भविष्य के अनुरूप गढ़ रहे हैं। ऐसे ही शिल्पकार हमारे प्रदेश के मुखिया, आपकी जोरदार तालियों के बीच, भरपूर ऊर्जावान तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को स्नेहशील मार्गदर्शन के लिए कि वे हम सभी को आज गुरु पूर्णिमा के महोत्सव के अवसर पर मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और इस अवसर पर यहाँ इस मंच भोपाल पर आयोजित हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी, हमारे विविध अलग अलग प्रकार के पूरे जिलों में जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, महापौर, यहाँ की महापौर माननीय गौड़ जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, इस अवसर पर मौजूद हमारे सभी विविध अधिकारीगण और आप सब पूरे प्रदेश के शैक्षणिक जगत के सभी प्राध्यापकगण, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इस अवसर पर मौजूद सभी अभिभावकगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इतना हमारा अपना सनातन संस्कृति का उज्ज्वल पक्ष है गुरु पूर्णिमा, और गुरु को हमने अपने जीवन में, गुरु का अर्थ तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला अर्थ, और ये हमारी आदिकाल से सांस्कृतिक धारा भी है। दुनिया में 200 से ज़्यादा देश और ऐसे ऐसे देशों में जहाँ इस बात को लेकर के दुनिया के अंदर वसुदेव कुटुंबकम की भावना को स्थापित करते हुए, हाँ हमें गर्व है, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले दुनिया में जहाँ एक तरफ अंधेरा था, समझ नहीं आती थी, अलग अलग देशों में संस्कृति खड़ी हुई और उत्थान के बाद उनका पतन भी हो गया। लेकिन परमात्मा की कृपा से किसी देश का अगर सांस्कृतिक धारा आज विद्यमान है, तो इसके लिए इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती ना ही हमारी, वो कुछ बात है तो अर्थात हमारी ये जो वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है, और उस वसुदेव कुटुंबकम की भावना में समूची वसुधा को हम पृथ्वी का एक परिवार मानते हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज जिस प्रकार से दुनिया में भारत का मान बढ़वा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। बदलते दौर में भारत अपने सभी क्षेत्रों में एक एक करके वो सारी बातों को लेकर के फिर एक नए स्वरूप में दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा है। आज कितना अच्छा लगता है, यशस्वी प्रधानमंत्री, आजादी के बाद जितने प्रधानमंत्री हुए, इतने देशों में सर्वोच्च सम्मान से कोई अपने सम्मानित करके भारत को गौरव नहीं दिला पाया जितना यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें, जोरदार अभिनंदन करें, जिनका हर देश, हर वो देश जिसका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अगर किसी को मिला है तो हाँ हमें गर्व है, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से वो भारत को गौरवान्वित करने वाला अवसर मिलता है। कल नामीबिया, पीछे ब्राजील, सारे अरब के देश, कौन सा देश बच रहा है? और देश इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि हमारे लिए सच्चे अर्थों में सरकारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी जिस प्रकार से शिक्षा से निकल करके दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत बना है,
और भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री का पूरा जीवन हमारे सामने है। बच्चों, ये सरकारी विद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर मैं ये दोनों बात इसलिए कह रहा हूँ, विद्यार्थियों के भी कुछ उदाहरण हमारे सामने आएंगे और शिक्षकों के उदाहरण भी आएंगे, आचार्य के उदाहरण भी आएंगे। ये जो सांदीपनि, महर्षि सांदीपनि, जिनके नाम पर ये हमने अपने प्रदेश के ऐसे सारे भव्य दिव्य भवनों का नामकरण किया गया, ये सांदीपनि कौन है? सांदीपनि महर्षि सांदीपनि जी, जिनके जीवन में उस काल में 5000 साल पहले अपने गुरुकुल में 64 कला, 14 विद्या, सारे 18 ही पुराण, चारों वेद और उससे बड़ी भी जो आज भी हमारे सबके लिए अत्यंत आदर की भावना है, सांदीपनि जी का जीवन। याद करो कंस का वो खराब समय, जब आचार्य सांदीपनि जी को अपना आश्रम बनारस में बंद करके तीर्थाटन के लिए निकलना पड़ा। जब ऐसे सत्ताधीश तानाशाह बन जाते हैं तो ये सारी व्यवस्था ध्वस्त कर देते हैं, समाज में हाहाकार मच जाता है। ऐसे में सांदीपनि जी देशाटन के लिए निकलते हैं, जिसको हमारी भाषा में तीर्थाटन कहते हैं। एक 6 माह का बच्चा और पति पत्नी दोनों, लेकिन दोनों की ख्याति इतनी थी कि पूरे देश और दुनिया में सांदीपनि जी का व्यक्तित्व उस समय अद्वितीय था। देश तो देश के दुश्मन भी चाहते थे कि हमारे बच्चों को वो शिक्षा दे, लेकिन देशभक्त सांदीपनि जी का अपना जो चरित्र था, वो घूमते घामते वर्तमान के द्वारका, उस समय के प्रभास पाटन के क्षेत्र में जाते हैं। वहाँ उस समय जैसे आज़ादी के समय हमारे अपने देश के कई बॉर्डर पर कहीं पुर्तगाली थे, कहीं अंग्रेज थे, कहीं फ्रांसीसी थे, अलग अलग लोगों ने अपने अपने अड्डे बना रखे। ऐसे में सांदीपनि जी के उस आगमन के समाचार सुनकर के उस समय की जम जाति के लोग जो आतंकवादी की श्रेणी के थे, सांदीपनि जी को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उनको कहते हैं हमारे बच्चों को शिक्षा दो, हमने सुना है आप में बड़ी योग्यता है। सांदीपनि जी कट्टर देशभक्त है, वो विनम्रता के साथ मना करते हैं कि मैं अपने बच्चों को, जो देशभक्त बच्चे हैं, उनको ही शिक्षा दीक्षा देने का अधिकार देता हूँ। आपका नियत और आपकी देशभक्ति के मामले में देश में छवि अच्छी नहीं। जैसा होता आतंकवादी क्या करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, परेशान करेंगे, मजबूर करेंगे। लेकिन सांदीपनि जी का व्यक्तित्व भी, उनका अपना चरित्र भी हिमालय की चोटी से उज्जवल धवल था। उनने कहा आप मर्जी आए जो करो, लेकिन मैं ये पाप नहीं करूँगा। और ऐसा होता है कि सांदीपनि जी के साथ सारे प्रताड़ना के बाद भी सांदीपनि जी झुकने को तैयार नहीं। तो आतंकवादियों का जो तरीका होता है, उनके बच्चों को छीन लिया और कहा कि जाओ, आप हमारे बच्चों को दीक्षित नहीं करोगे, लेकिन हम जो जानते हैं वो तुम्हारे बच्चों को सिखा देंगे। सांदीपनि जी अपने बच्चों को छोड़ करके उज्जैन आते, 11 साल तक गुरुकुल चलाते, नए बच्चे आ रहे हैं, उनकी अपनी शिक्षा दीक्षा चल रही है। अपना एकमात्र बच्चा प्रभास पाटन में छोड़ करके, हमारे लिए कितना आज गर्व का विषय है। एक के बाद एक 11 साल हो जाते, 11 साल बाद भगवान कृष्ण और सुदामा और बलराम की बेच आती और भगवान कृष्ण का एक पाठी स्वरूप, उनकी अपनी जो विविध प्रकार की एक व्यक्ति के नाते से विविध प्रकार के अंदर जो दीक्षता थी, वो दक्षता के बलबूते पर जब 64 दिन में ही उन्होंने अपने एक विलक्षण व्यक्तित्व का एहसास करा दिया। इसी बीच मथुरा में आक्रमण हो गया और भगवान कृष्ण का बुलावा आया कि सब छोड़ करके आप तुरंत मथुरा आओ, कंस के ससुर ने आक्रमण कर दिया है, वहाँ हाहाकार मच रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अब यहाँ से निकलता हूँ, लेकिन भाग्य की बात है जब तक वो 64 कला, 14 विद्या एक पाठी थे, एक बार सुनते याद हो जाता, एक बार कोई सिखाए सीख जाते थे। ऐसे काल में भगवान कृष्ण का विदाई का जब समय आया तो तब भी सांदीपनि जी के मुंह से नहीं निकला, लेकिन गुरु माता ने जरूर कहा कि कृष्ण तुम जा रहे हो तो अपने गुरु को दक्षिणा क्या दोगे। सांदीपनि की बात धीरे से
परिवार की बात मालूम पड़ जाती गुरु माता के माध्यम से कि उनका बच्चा आतंकवादियों के कब्जे में। लेकिन हमारे लिए आज भी ये कितने गर्व का क्षण है, 11 साल तक अपने बच्चों को छोड़ करके और दूसरों को बच्चों को पढ़ाना, एकमात्र बच्चों के लिए, अपने खास करके एक बच्चे को आतंकवादी के पास छोड़कर। लेकिन ये सांदीपनि जी का हमने इसलिए नाम रखने का प्रयास किया कि हमारे ऐसे गुरुओं की, ऐसे अध्यापक प्राध्यापकों की इतनी उज्जवल परंपरा, जोरदार अभिनंदन करें सांदीपनि जी के लिए। बात का इतिहास हमको दोहराने की जरूरत नहीं है, भगवान कृष्ण को मालूम पड़ गया, वो गए, परशुराम जी से अस्त्र लिया, सुदर्शन चक्र, भीषण युद्ध हुआ, वापस उसको लेके आए, पुनर्दत्ता उनका नाम है, और वो सांदीपनि जी को गुरु दक्षिणा दे करके बाद में मथुरा आए। हमको अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे विद्यालय का ऐसे आचार्य के नाम पर, ऐसे शिक्षक के नाम पर ये स्कूल बुलाए गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वाकई हमको ये स्कूल देख के धन्य हो गए। प्राइवेट, मुझे बता रहे थे भगवान दास सबनानी कि कई बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, उनने छोड़ दिया प्राइवेट स्कूल, सरकारी उनसे अच्छा हो गया। जोरदार अभिनंदन करे, क्या स्कूल बने। मैं पुलिस हाउसिंग सोसाइटी को बधाई देना चाहूँगा। अच्छी कुशल गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थाओं के भरोसे से सरकार के प्रबंधन का प्रॉपर उपयोग करते हुए, अजय शर्मा जी यहाँ हमारे डीजी साहब बैठे हैं, वास्तव में बहुत अच्छा निर्माण हुआ। और हमारी सरकार ने भी केवल भवन नहीं, जिस प्रकार से भी सम्मानित किया है, मैं उन सभी शिक्षकों का सम्मान करना चाहूँगा। सरकारी विद्यालयों के लिए पहले तो हमारे अपने पूरे प्रदेश के लिए बधाई देता हूँ। 15 साल बाद इतना अच्छा समय आया कि हमारे बीच 10th और 12th के रिजल्ट ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के लिए। सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ा। प्राइवेट स्कूल के भवन अच्छे हो सकते, प्रबंधन अच्छे हो सकते, धनराशि बहुत खर्च कर सकते, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों ने भी जो अपनी साख बनाई है, मैं बधाई देना चाह रहा हूँ। आज ही के अवसर पर 2020 की शिक्षा नीति के भरोसे से उच्च शिक्षा के भी 55 PM एक्सीलेंस कॉलेज में भी हमारी शिक्षा नीति लागू करते हुए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब कॉलेज में भी कम खर्च में, लेकिन सब प्रकार की रोजगारपरक शिक्षा हमारी सरकार बनने के बाद हमने अपने मेडिकल एजुकेशन पहले अलग और हमारा चिकित्सा विभाग अलग, 2 मंत्री थे। हमने कहा ये क्यों कर रहे हो भाई, अलग अलग खर्चा क्यों कर रहे हो। एक हॉस्पिटल लेके चलता है, एक हॉस्पिटल शिक्षा दिलाने के आता। अरे हॉस्पिटल तो ऐसा है, कोई भी मरीज इसमें भी भर्ती हो सकता, उसमें भी हो जाए। तो हमने निर्णय किया, एक ही मंत्री बनाए। तुरंत बनाने के बाद आज हमारा वर्तमान का उच्च शिक्षा विभाग का, खास करके मेडिकल एजुकेशन का, कहाँ 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे मैं बैठा तो 30 मेडिकल कॉलेज थे, आज 1.5 साल में 37 मेडिकल कॉलेज अपने मध्य प्रदेश के अंदर हो। कहाँ हमारे डॉक्टर की सीट 500 थी, आज 7,500 के आसपास बढ़ने का संकल्प ने लिया है। और 2 साल में 10,000 मेडिकल कॉलेज के बच्चों की सीट अपने प्रदेश के अंदर हो जाए। और केवल मेडिकल नहीं, एग्रीकल्चर, अब तो और भी समय में रोजगार परक सभी प्रकार के कोर्स खोलते हैं। जो बच्चा हमारे स्कूल कॉलेज में आए, भगवान की दया से उसके अपने जीवन के सपने भी पूरे हों और वह अपनी सार्थक भूमिका अदा करे। इसलिए हमने कई प्रकार के काम किए। कुलपतियों के नाम भी बदल करके आज गुरु पूर्णिमा के अवसर बताना चाहूँगा, हमने कुलपतियों का नाम कुलगुरु के रूप में कर दिया। ये गुरु परंपरा हमारी प्राचीन काल की। जैसे ही गुरु कहते हैं, गुरु का अर्थ ही वो है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले व्यक्तित्व। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे काम किए। इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप को प्रोत्साहन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सहित हमारे सभी विश्वविद्यालय अलग अलग कोर्स के माध्यम से पूरे देश को अलग अलग प्रकार से अपनी पहचान दे रहे हैं। IIT का सैटेलाइट कैंपस अब हम उज्जैन में खोलने जा रहे हैं। साइंस सिटी, प्राचीन ज्ञान, यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में हमारी तो पहचान ही
अतीत की विरासत से है और विरासत से विकास की ओर। जो जड़ों को छोड़ता है वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होगी वो उतना घना होगा, वो सुदीर्घ आयु जिएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी इन सारी व्यवस्थाओं में विरासत से विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो आज यहाँ पर इसी स्कूल के साथ लगभग 369 सांदीपनी विद्यालय हमारे चल रहे हैं। उनके माध्यम से सारे क्षेत्र के अंदर बदलाव की एक बयार आ रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो स्कूल के अंदर भी वो समय गया, हम लोग तो थोड़ा खराब समय में थे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोग अपने घर से बोरी ला करके बिछाओ और बारिश हो जाए तो सिर पे रख के घर पहुंच जाओ। आज बदलते दौर में क्या समय आया है, मैंने सुना सरकारी बस भी मिलने वाली सांदीपनी स्कूल के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। कॉलेज में भी सरकारी बस, प्राइवेट स्कूल में भी सरकारी बस। और 2 किलोमीटर से ज्यादा अगर दूर है तो आज ही लगभग 5 लाख साइकिलें हमारे बच्चे 9वीं और 6ठी को मिलने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें बदलते दौर में ये जो साइकिल के माध्यम से। लेकिन मित्रों, मैं इस बात को भी दोहराना चाहूंगा, आज के दौर में साइकिल की और सार्थकता है। भले ही आप घर से सक्षम भी हो, लेकिन साइकिल के माध्यम से कई धनी देश भी अब वापस सेहत के सुधार के लिए भी साइकिल ला करके खासकर विद्यालय आने की जो शुरुआत हो रही है, मैं बधाई देना चाहूँगा। यह हमारी आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। आज जब हमने शिक्षकों का सम्मान किया, कितना अच्छा लगा। सरकारी स्कूल महू और अपने बच्चों को, जितने बच्चे 10th में 10th बोर्ड और 12th बोर्ड सारे के सारे फर्स्ट क्लास, गजब कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें। क्या बच्चा, एक भी सेकंड क्लास नहीं। ये है आज हमारे अपने स्कूल शिक्षा विभाग की गुणवत्तापूर्ण माहौल के उदाहरण। मैं आपके माध्यम से महू को बधाई देना चाहता हूं और महू के विद्यालय को लेकर के 5 लाख रुपया उस विद्यालय के लिए भी देने की घोषणा करता हूं। आपको शैक्षणिक व्यवस्था के लिए जो आप चाहिए आपको 5 लाख देता हूं। एक दूसरा विद्यालय आता है, दूसरा विद्यालय भी उसी लाइन पे है। कौन सा विद्यालय था वो है? देवास। उसमें भी 100%। कमाल करते हो, क्या मालूम क्या करते हो। ऐसा इतना अच्छा समय तो हमारे टाइम पे नहीं था। कोई 3rd क्लास, कोई सप्लीमेंट्री, कोई पास, गया जमाना। जितने भी बैठे और बोर्ड में बैठे सब के सब फर्स्ट क्लास। जोरदार अभिनंदन करो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए और प्राध्यापकों के लिए भी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अब ये एक दूसरे से होड़ चल रही है। आपके यहाँ भी 100% है कि कोई 19-20 है? महू वाले हैं 98, तो 4 लाख आपको भी देने की घोषणा करता हूं। थोड़ा सा कम रह गया है? नहीं 98 इसका थोड़ी कह रहा हूं मैं तो वो 3 आए ना अलग अलग स्कूल वाले, तीनों का 100% है, तीनों का फर्स्ट क्लास। एक आध सेकंड मेरे को लगा 98 तो 2% कम रह गया होगा। तो अगर तीनों आए तो तीनों 5-5 लाख के अधिकारी, उसमें क्या फर्क पड़ता, तीनों को देने की घोषणा की। आपके विद्यालय के अंदर जो और अच्छे उन्नत प्रबंधन कर रहा है, ये एक स्वस्थ कंपटीशन भी कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। जब हम किताब कापी, जोरदार अभिनंदन। कॉलेज स्कूल खुलने के पहले जिनके हक की पुस्तकें थी, बाद में पहले तो जनवरी तक किताबें आती थी, जब तक तो बच्चे खरीद ही लेते थे, उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती। लेकिन हमने तय किया हमारे बच्चों को किताब भी मिलना चाहिए। उनके अपने गणवेश के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो सारे बच्चों को। गणवेश अगली बार कोशिश करेंगे कि गणवेश बना के दें, ताकि बच्चे पहन के आए। पैसे डाल देते कोई बात नहीं, लेकिन देखते कि कोई लाता कोई नहीं लाता। प्रयास करेंगे आने वाले समय उनको भी मिलेगा। और बच्चे आगे पढ़ करके जिस प्रकार से अपनी 10th और खासकर 12th के बाद मेरिट में आ रहे हैं, तो कितने अपन लैपटॉप बांटे थे पिछली बार है? 94,000। 1 लाख में 6,000 कम थे और अगले साल 1 लाख के भी ऊपर जाएंगे। वही बात नहीं, जोरदार अभिनंदन सबको लैपटॉप।
जो बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े सरकार के माध्यम से लैपटॉप ये उनके जीवन का बदलने वाला एक नया मार्ग है। भविष्य के प्रकार की जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ रही है, आजकल तो 5G भी गया, 6 की तरफ गाड़ी बढ़ रही है, AI का जमाना आ गया। ऐसे में हमारे बच्चे भी कम थोड़ी पढ़ते। दुनिया के अंदर कठिन से कठिन प्रश्नों का हल करने के लिए, सब चुनौती को सामना करने के लिए हमारे बच्चे तैयार है। मैं सबको मंगल कामना देता हूं, सबको बधाई देता हूं। जब हम स्कूटी दे रहे हैं, अभी तो स्कूटी बाकी है, अगले महीने स्कूटी देने वाले, हमारे बच्चे जो टॉप आए 75% से ऊपर, उनको लैपटॉप टॉप आए तो टॉप पे पहुंचाना ही पड़ेगा, और उनमें टॉप से भी और आगे बढ़ जाए, जो आगे अपने स्कूल को टॉप करेगा, उनको लैपटॉप भी हम देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, उनको लैपटॉप और स्कूटी देने वाले, और स्कूटी का भी पेट्रोल भराने का चक्कर खत्म, सबको ईवी व्हीकल, कोई जरूरत नहीं बाद में, केवल बिजली का बिल अपना पिन लगाओ, सीधा सीधा काम। आने वाले समय में इसी प्रकार से लगातार बढ़ाते हुए मैं मान के चलता हूँ। पिछले समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 पुरस्कार हमारे सांदीपनि विद्यालय को मिला, एक हमारा झाबुआ और एक रतलाम। जोरदार अभिनंदन करें। ये आज बदलते दौर का समय है, जिस प्रकार से समय चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे। आप तो अंदाज लगाओ, पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो बच्चे ने नीट पास कर ली और कोई कारण से सरकारी उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है और डॉक्टर बनना है, लेकिन फीस 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख लग रही। अब पैसे नहीं है, हमने कह दिया कोई जरूरत नहीं, जो पैसे लगे सरकार देगी, लेकिन गरीब का बच्चा भी डॉक्टर जरूर बनना चाहिए, गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ना चाहिए। भविष्य के चिकित्सक तैयार करने आज जिस बात की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार सब मदद करने को तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार इसी प्रकार से लगातार काम कर रही है। एक के बाद एक बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज का समय हमारे लिए कुछ और सौगात भी ला रहा है। धीरे धीरे करके आप पढ़ो लिखो, केवल नौकरी करने की बात मत सोचो, नौकरी के अलावा भी आप नौकरी देने वाले बनो। सरकार उस दिशा में भी काम कर रही, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, और नौकरी देने के लिए आप इंडस्ट्री लगाओ, अलग से आप अपना सेवा का संकल्प लो। आप डॉक्टर बनोगे, अपना हॉस्पिटल खोलो। हॉस्पिटल बड़े शहर में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, अब यहाँ तो बहुत हॉस्पिटल, लेकिन जरा नीचे भी तो जाओ, इससे छोटे स्थान पे जाओगे। आप जितना बड़ा हॉस्पिटल खोलोगे 40% पैसा सरकार आपको भी देने वाली है। आपका हॉस्पिटल, कमाई आपकी, लेकिन हॉस्पिटल तो सेवा के लिए तो होता है। हॉस्पिटल में गरीबों की मदद ही होती है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी मदद करो, लेकिन हॉस्पिटल के माध्यम से हमारे हर रोगी का हर एक कष्ट के अंदर सरकार हॉस्पिटल के माध्यम से एक नई शुरुआत कर रही है। एक के बाद एक और रोजगार परक इंडस्ट्रियां। अभी लाडली बहनों का भी ये सावन का महीना कल से चालू होने वाला है, लेकिन लाडली बहनों के लिए भी हमने सारे प्रबंधन किए हैं। 9 अगस्त की रक्षाबंधन है, अगस्त के अंदर बहनें भी कितनी है मेरी, अंदाज लगा लो, 1,29,00,000 बहनें। कोई बात नहीं, सबको 250 रुपया अलग से रक्षाबंधन का, वो 1250 अलग से, 1500 रुपया रक्षाबंधन पे सारी बहनों को दिया जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर। अरे बहनों को पैसा दो तो बरकत आती है, ये हमारी आदिकाल से चली परंपरा है। सदा हमारा देश की तो पहचान ही मातृ संस्था के साथ। बहन बेटियों के लिए उनके अपने हाथ में पैसा आता है, एक एक पैसे का सदुपयोग बहन करती है। और हमारे मोदी जी तो और आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने तो आप आने वाले समय में, हमारी सरकार ने अभी तक नगर निगम में पार्षद, नगर निगम में अध्यक्ष, महापौर 50% का आरक्षण किया था, लेकिन आज ये मुहावरा बदल गया। पहले था बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह।
अब छोटे मियाँ छोटे रह गए, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अब तो लोकसभा विधानसभा में भी हमारी बहनें 33% के बलबूते पर सांसद, विधायक और सारी वैसी संस्थाओं में जाएंगे जिनके माध्यम से हमारी ये राज्य की सरकार है और भारत सरकार गौरवान्वित होगी। जोरदार अभिनंदन करो। ये 2029 तक आजादी के बाद देश की आधी आबादी को ये हक देने में अगर कोई आगे बढ़े तो माननीय मोदी जी बढ़े। और हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात, अनुसूचित जनजाति बहनों को भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पहली बार राष्ट्रपति के पद पे पहुंचाने का श्रेय किसी को मिला है तो द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से देश की जनता और माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे आज के गणतंत्र के लिए। बड़े बड़े विकसित देश अभी वहां तक बहनों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी भावना, अपने देश की तो पहचान ही है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश कोई मातृ संस्था से नहीं जुड़ता, कोई ये नहीं बोलता अमेरिका माता की जय, जापान माता की जय। हाँ, हमें गर्व है, हम बोलते हैं भारत माता की। यह आनंद हमको है मातृ सत्ता की जो हम तो अपने देवी देवताओं को भी देखें, भगवान राम राम कहने से प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे बोलो सियावर रामचंद्र की, भगवान कृष्ण जी कन्हैया, राधा जी का नाम राधा मैया का नहीं लो तो उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए बोलते राधे श्याम। एक एक देवता, पहले हमारी माता को बोलो, देवियों को पूजो, इसलिए बाकी जन्माष्टमी, रामनवमी एक ही बार आती है, नवरात्रि 2-2 बार आती है। जोरदार अभिनंदन अपनी उस व्यवस्था के लिए। किसी की जिंदगी भी अच्छी करना तो धन लक्ष्मी बिना कैसे काम चले। किसी की भी बुद्धि, सरस्वती माता की पूजा करो और दुश्मनी में बलशाली अगर होना है तो रणचंडी याद कर लो, दुर्गा भवानी को, बोले दुर्गा महारानी की। कदम कदम पर इतनी सारी हमारी विरासत की व्यवस्था बिखरी पड़ी, सबको स्मरण करने का अवसर है और इसके माध्यम से तो गुरु पूर्णिमा मनती। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और विकास का सिलसिला ये लगातार इसी प्रकार से चलता रहेगा। आइए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला करके डबल इंजन की सरकार चलने को तैयार है। आज के इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह जी परमार, शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी और सभी मित्रों के साथ पुनः आज के कार्यक्रम की बधाई देता हूं और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके दिव्य विचारों के लिए, और आपने अपनी अमृत वाणी से हम सभी का मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में मैं आग्रह करती हूँ संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री राजेंद्र सिंह जी से कि वे तो ये सीधी तस्वीरें हैं भोपाल से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कमला नेहरू संदीपानी कन्या महाविद्यालय पहुंचे और यहां पर मुख्यमंत्री ने नए भवन का उन्होंने लोकार्पण किया है। और इसके साथ ही अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट 15 साल का रिकॉर्ड इस रिजल्ट ने तोड़ा है। प्राइवेट स्कूल छोड़कर बच्चे अब सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार परक शिक्षा पर सरकार का पूरा फोकस है। विरासत से विकास की तरफ लगातार अब बढ़ रहे हैं। करीब 5 लाख साइकिल छात्रों को इस मंच से प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही महू देवास के स्कूल समेत 3 स्कूलों को 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा सीएम ने इस मंच से की है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक बड़ी ये सौगात है भोपाल से, ये बड़ी खबर, जहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कमला नेहरू सांदीपानी कन्या महाविद्यालय पहुँचे और मुख्यमंत्री ने नए भवन का लोकार्पण उन्होंने किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर संबोधित भी किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बोर्ड के रिज़ल्ट में 15 साल का इस बार रिकॉर्ड टूटा है। प्राइवेट स्कूल छोड़कर बच्चे अब सरकारी स्कूलों की तरफ आ रहे हैं
और निश्चित रूप से शिक्षा का जो स्तर है वो अब यहाँ पर अच्छा हुआ है और यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल छोड़कर बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ अब रुख कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही सरकार का जो फोकस है वो रोज़गार परक शिक्षा पर है, ताकि जो छात्र हैं वो ऐसे कोर्स या फिर ऐसी पढ़ाई करें जिसके बाद उन्हें बेरोजगार ना रहना पड़े। यानी रोजगार परक शिक्षा पर सरकार का पूरा फोकस है। सरकार विरासत से विकास की तरफ लगातार आगे बढ़ती हुई और इस मन से एक बड़ी सौगात ये भी कि करीब 5 लाख साइकिल छात्रों को दी जाएगी, जिससे जो छात्र हैं उनको आने जाने में सुविधा होगी। विवेक पटैया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, एक बड़ी सौगात इसे कहेंगे जिस तरह से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एक नए भवन का लोकार्पण उन्होंने यहाँ पर किया। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि प्राइवेट स्कूल छोड़कर अब जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों का रुख कर रहे हैं। ये अच्छा संकेत है मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को एक नई दिशा यहाँ पर मिले। देखिए, सीएम राइज स्कूल जो थे उनका नाम अब सांदीपनी स्कूल हो गया और आज मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान भोपाल के कमला नेहरू गर्ल्स जो सांदीपनी स्कूल है उसके नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया है और भव्य ये इमारत बनी है, बहुत बड़ी इमारत भी बनी है। उसका लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री जी ने किया है और इसलिए जो है मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि इस बार जो बोर्ड के परीक्षा परिणाम आए उन परीक्षा परिणामों में जो है मध्य प्रदेश में के सरकारी स्कूलों ने बाजी मारी है। प्राइवेट स्कूलों की तुलना में मध्य प्रदेश के जो सरकारी स्कूल है वो जो है अव्वल आए हैं और इसलिए ये जो है क्या मध्य प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है उसको बधाई भी दी है और साथ में उन्होंने कहा है कि अब बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूल की तरफ आ रहे हैं क्योंकि यहाँ मुफ्त में शिक्षा मिल रही है, गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल रही है। स्कूल के जो भवन है वो भी जो है वो काफी जो है अच्छे भवन है और इसलिए जो है मुख्यमंत्री ने आज ये बात कही है। साथ ही उन्होंने कुछ स्कूलों को सौगात के तौर पर अच्छा रिजल्ट देने वाले स्कूलों को 5-5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। तो आज गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री जो है साइकिल वितरण भी कर रहे हैं। प्रदेश के करीब 4,30,000 से अधिक बच्चों को साइकिलें आज से वितरित की जाएगी। इस योजना का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं। प्रदेश भर में साइकिल जो है बच्चों के लिए स्कूल आने के लिए साइकिल दी जा रही है। जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे स्कूल आते हैं उनको ये सौगात है, साइकिल से ये बच्चे जो है छात्र छात्राएं स्कूल आएंगे। तो ये एक बड़ी बात आज मुख्यमंत्री भोपाल में दे रहे हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। जी निश्चित रूप से विवेक, जिस तरह से सरकार का ये पूरा फोकस है शिक्षा को लेकर, संदीपानी अब स्कूल जिसमें बेहतर शिक्षा या जो छात्र छात्राएं हैं उनको यहाँ पर मिलेगी, इसके साथ ही उनकी सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर देखिए तो मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर हो, सरकार का इस पर पूरा फोकस नजर आ रहा है। देखिए, शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए सरकार के प्रयास लगातार हो रहे हैं और इसी कड़ी में सांदीपनी विद्यालय एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें हर जो जिलों में जो है कुछ स्कूलों को सांदीपनी स्कूल के नाम से, जो पहले सीएम राइज के नाम से जाना जाता था उनको सांदीपनी स्कूल के नाम से जाना जा रहा है, जहां पर बेहतर फैसिलिटी, बेहतर शिक्षा और बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी जो प्रदेश का स्कूली शिक्षा विभाग जो प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को लेकर बेहतर प्रयास कर रहा है, ये मुख्यमंत्री ने आज दावा किया और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि इसी का परिणाम है कि 15 साल बाद जो बोर्ड के एग्जाम के जो रिजल्ट आए हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आए हैं और उसमें अव्वल रहे हैं सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों की तुलना में। और अब जो है ये स्थिति है मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की और उसके स्कूलों की कि अब प्राइवेट स्कूलों के छात्र भी सरकारी स्कूलों की तरफ आ रहे हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। निश्चित तौर पर आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है और इस दौरान जो मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल में हो रहा है, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बच्चों को साइकिल दे रहे हैं, साइकिल वितरित कर रहे हैं। ये बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उनको 4-5 किलोमीटर तक अपने स्कूल के लिए पैदल आना पड़ता था, उनके लिए साइकिल एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जो है योजना है और बच्चों को इसका लाभ मिलेगा।
बिल्कुल विवेक, एक बात पर और यहाँ पर सीएम ने फोकस किया कि रोजगार परक शिक्षा पर सरकार का पूरा फोकस है। किस तरह से इसके लिए पहल की जा रही है मध्य प्रदेश में? देखिए, रोजगार वाली शिक्षा यानी कि मुख्यमंत्री का कहना है कि जो बच्चे हैं वो स्किल्ड हो, वो स्वरोजगार से जुड़े, नौकरी के साथ साथ जो है, क्योंकि नौकरी के जितने अवसर होते हैं जो है उनके साथ साथ जो है यदि बच्चे स्वरोजगार की तरफ, अपने खुद के व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो है एक बड़ी उपलब्धि होगी। और ये जो मुख्यमंत्री ने आज भोपाल में जो है कहा है, तो निश्चित तौर पर आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कई सौगातें जो है मुख्यमंत्री ने दी हैं। जी, निश्चित रूप से। तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर आज एक बड़ी सौगात यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। आपको बता दें कि सांदीपनी कन्या महाविद्यालय आज सीएम यहाँ पर पहुँचे। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नए भवन का लोकार्पण भी यहाँ पर किया है। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, आज भोपाल में सीएम ने एक नए भवन का लोकार्पण किया, लेकिन इसके साथ ही महू देवास के स्कूल समेत 3 स्कूलों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी सीएम ने इस मंच से की है। इन्हें कुल मिलाकर देखें तो मध्य प्रदेश में स्कूल बेहतर हो, शिक्षा का स्तर बेहतर हो, इसके लिए सरकार की ओर से फंड की भी कोई कमी नहीं। जहां पर से जो मांग आ रही सरकार उसे तुरंत पूरा कर रही है। देखिए, स्कूली शिक्षा विभाग जो है वो लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयास कर रहा है और जो स्कूलों के अलग अलग जो जैसे है वो हम शांतिपूर्ण प्रदेश भर में प्रारंभ हो गया। बीते दिनों हमने लैपटॉप दिया था, बहुत जल्दी और गणवेश के पैसे भी डालने वाले हैं, छात्रवृत्ति की राशि भी डालने वाले हैं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धीरे धीरे करके जैसे पूरा देश का चरित्र बदल रहा है, मध्य प्रदेश भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब अपने प्रत्येक त्योहार का भी आनंद मनाएं और त्योहार के पीछे छिपी हुई ये जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, जो सच्चे अर्थों में विद्यार्थियों को सब प्रकार से सब विधाओं में निष्णात करें, मेरी अपनी ओर से चलिए, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना। उनका कहना है कि सरकार का ये पूरा फोकस है कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर बेहतर हो और इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। चाहे छात्रों की को लैपटॉप देने की बात हो, छात्रवृत्ति देने की बात हो, सरकार मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए हर तमाम कोशिशें सरकार की ओर से की जा रही है।